हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। ये जो आप दो स्पॉन्ज देख रहे हैं, ये इनसे मुझे बनाना है 1 kg का 2 tier केक। तो ये जो चॉकलेट स्पॉन्ज है, इनको बेक करने के लिए मैंने जो टिन साइज यूज़ किए हैं वो है बेस वाला स्पॉन्ज के लिए 6 इंच और जो ऊपर वाला छोटा है स्पॉन्ज उसके लिए 4 इंच का टिन मैंने यूज़ किया है। तो इनको मैंने आपके सामने डीमोल्ड कर लिया है। चलिए इनका वेट चेक कर लेते हैं। जो हमारा बड़े वाला स्पॉन्ज है उसका वेट अप्रॉक्सीमेट आया है 350 ग्राम और जो छोटे वाला है उसका आया है 190 ग्राम। तो यानी कि ये लगभग हमारा 540 ग्राम के स्पॉन्ज जो हैं दोनों बनकर तैयार हुए हैं। और ये स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने प्रीमिक्स यूज़ किया है 300 ग्राम। प्रीमिक्स से मैंने बैटर बनाकर और फिर दोनों ही टिन में ना हाफ हाफ टिन भर लिए थे। और अब मैं इनको आप देख सकते हैं कि जो बेस वाला हमारा केक है उसको ना मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा हाफ केजी से ज़्यादा बनेगा नीचे वाला केक। अगर हाफ केजी का केक होता है तो आप जानते हैं कि मैं सिर्फ 2 ही लेयर्स में कट करती हूँ अगर मैं स्पॉन्ज को 6 इंच के टिन में बेक करती हूँ। और जो ऊपर वाला है अब उसको भी ना हम 3 स्लाइस में कट कर लेते हैं। तो देखिए इनकी स्पॉन्ज की कटिंग हमारी हो गई है। चलिए अब इनको असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर केक बनाने के लिए जो क्रीम यूज़ की है वो मेरी 300 ml है। तो विप की हुई थोड़ी सी क्रीम में ना मैंने यहाँ चॉकलेट गनाश को ऐड कर दिया है और इस गनाश की जो रेशो है वो 2:1 है। तो यहाँ पर मैंने ये चॉकलेट क्रीम रेडी कर ली है जिसके साथ में मैं केक की क्रम कोटिंग करने वाली हूँ। तो चलिए पहले हम अपने बेस वाले टियर को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने एक लेयर को रख कर और फिर यहाँ पर सोकिंग करने के लिए ना मैंने ये चॉकलेट सिरप बनाया है। इसके लिए जब मैंने पानी प्लेन वाटर लेकर उसमें कॉफ़ी सिरप और चीनी डालकर उसको बॉईल कर लिया था और उसके बाद में मैंने बीच में कोको पाउडर ऐड कर दिया था। तो इस तरीके से ये हमारा चॉकलेट सिरप रेडी हो गया है इस स्पॉन्ज की सोकिंग करने के लिए। तो आपने देखा कि सोकिंग करने के बाद में हमने जो चॉकलेट वाली क्रीम रेडी की थी मैंने वो यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर दी है और फिर उसके बाद में ऊपर डाल दिया था मैंने गनाश और गनाश के ऊपर मैंने ऐड कर दिए हैं डार्क चोको चिप्स। बस इसी तरीके से ना मैं इसकी तीनों लेयर को असेंबल कर दूंगी और फिर नीचे वाले बेस केक को मैं रख दूंगी फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए। तो तब तक हम अपने छोटे वाले केक को भी सेम मेथड से ही असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए जो छोटे वाला केक है उसकी स्लाइस को जब मैंने बोर्ड पर रखा है तो मैंने नीचे क्रीम नहीं लगाई है, क्योंकि हमने इसको लिफ्ट करके अपने बॉटम वाले केक के ऊपर प्लेस करना है। तो बस सेम मेथड से जैसे हमने बेस वाले केक को असेंबल किया है वैसे बस इसको भी असेंबल हमने कर लिया है। तो इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, फिर उसके बाद में हम इनकी फाइनलाइजिंग स्टार्ट करेंगे। लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में मैंने इन केक्स को छोड़ दिया था, फिर इनकी फाइनलाइजिंग स्टार्ट की थी। तो बेस वाले केक को मैं सिंपल प्लेन व्हिप्ड क्रीम के साथ में ही कवर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं और कोई कलर बीच में ऐड नहीं कर रही। तो अच्छे से मैंने सभी तरफ ये क्रीम अप्लाई कर दी है और फिर पहले टॉप पार्ट की अच्छे से हम फिनिशिंग करेंगे, फिर जो साइड वाला पार्ट है वहाँ पर भी हम पहले पैलेट नाइफ के साथ में क्रीम को स्प्रेड कर लेंगे। जब क्रीम थोड़ी सी इवनली लगेगा स्प्रेड हो गई है उसके बाद में मैं ये स्टील वाला स्क्रैपर लेकर और अच्छे से इसको साइड्स पर चला दूंगी, जिससे कि जो साइड्स की फिनिशिंग है वो भी एकदम बढ़िया आ जाएगी। तो यहाँ पर जो टॉप की एक्स्ट्रा क्रीम है उसको भी साथ के साथ हम ऊपर से उतार लेते हैं। तो इसी तरीके से बस जो मैंने बेस वाला केक रेडी किया है सेम मेथड से ही ना मैं जो टॉप वाला हमारा केक है उसकी भी विदाउट एनी कलर यानी कि सिंपल क्रीम के साथ में ही फिनिशिंग करने वाली हूँ। तो इसको भी मैं सेम मेथड से ही अच्छे से फिनिशिंग कंप्लीट करने के बाद में फिर फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर सेट होने के लिए, क्योंकि ये जो केक है फाइनलाइजिंग के बाद भी आप चाहे तो फ्रिज में रख दें, अच्छे से सेट हो जाते हैं ना, फिर इनको लिफ्ट करके प्लेस करना इजी हो जाता है। और वैसे भी हमेशा जब भी आप 2 टियर 3 टियर केक बनाएं तो जो आपके टियर्स हैं अच्छे से पहले चिल्ड होने चाहिए, फिर ही आप उनके बाद में उनकी स्टैकिंग कीजिए। पर देखिए मैंने जो एक रिंग कटर का यूज़ किया है जो हमारे ऊपर वाले केक के साइज का ही है, उसको मैंने बेस वाले केक के ऊपर रखकर ना एक मार्किंग ले ली थी, सो दैट मुझे पता हो कि मुझे टॉप वाला केक जो है कहाँ पर रखना है। यहाँ पर मैंने नीचे डावल्स डाल दिए हैं
और इनके ऊपर अब हम अपने छोटे वाले केक को रख देंगे। वैसे तो केक छोटा है, वेट ज़्यादा नहीं है, अगर आप नहीं भी डावलिंग करते हैं तब भी चल जाएगा, बट मैं हमेशा ही डावलिंग करती हूँ, मैं कभी भी ये रिस्क नहीं उठाती। तो यहाँ पर देखिए छोटे वाला जो हमारा केक है ना, उसको बस मैंने ऐसे ही ऊपर डबल अलग से इंसर्ट नहीं किया, बस पैलेट नाइफ के साथ में उठाया और उठाकर रख दिया अपने बेस वाले केक के ऊपर। तो अब यहाँ पर हमेशा की तरह मैं सेंटर में भी एक डबल इंसर्ट कर दूंगी, सो दैट ये अच्छे से आपस में दोनों स्टिक रहेंगे केक, इनके गिरने का हिलने जुलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो लीजिए ऊपर से भी हल्की सी क्रीम लगाकर मैंने जो हमारा होल बना था डावलिंग के बाद उसको भी अच्छे से कवर कर दिया है। और थोड़ी सी अगर आपकी क्रीम अपसेट हो जाती है ना ये केक प्लेस करने के बाद, तो उसको भी साथ ही सेट कर लीजिए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने फाइनल डिजाइनिंग के लिए। यहाँ पर बस मैं आज चॉकलेट गनाश के साथ में ना ड्रिपिंग बनाने वाली हूँ। ये जो ड्रिपिंग के लिए मैंने गनाश ली है ये भी 2:1 रेशो की ही है। अगर आपको गनाश लगे थोड़ी थिक हो गई है तो आप उसमें हल्का सा दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ऊपर ड्रिपिंग बनाई है वैसे ही ना मैं नीचे वाले केक के ऊपर भी ड्रिपिंग बना दूंगी। और इसके बाद में जो मेरे पास अभी गनाश बच गया है उसके साथ में मैंने सोचा कि जो ऊपर का हमारा टॉप वाले केक का ऊपर का पार्ट है उसको हम सारा का सारा ही ना गनाश के साथ में कवर कर देते हैं। तो जितना भी मेरे पास गनाश था पाइपिंग बैग में उसी के साथ ही मेरा काम चल गया था। ये देखिए क्योंकि छोटा सा ही केक है तो इजीली ही ना ये इस गनाश के साथ में कवर हो गया था। अब पहले मैं सोच रही थी कि जो नीचे वाले केक का टॉप पार्ट है उसको भी गनाश के साथ कवर कर देते हैं, बट फिर मुझे आया माइंड में कि इस तरीके से जो ड्रिपिंग की ड्रॉप्स नीचे आई है ना वो हाइड हो जाएंगी अगर हम सारा ही नीचे वाला चॉकलेट के साथ में कवर कर देते हैं, चॉकलेट गनाश के साथ में। तो इसलिए मैंने बस जस्ट हल्की सी ही एक लेयर बनाई थी, उतनी ही मैंने नीचे छोड़ दी थी और उससे ज़्यादा गनाश मैंने नहीं डाला था। अब ये देखिए अभी तक हमारे इस केक का वेट ये आया है लगभग 990 ग्राम। तो इसमें से आप हमारे बोर्ड का 80 ग्राम माइनस कर दीजिए। और बाकी इसकी फाइनल डेकोरेशन करने के लिए जिस तरीके से भी आप चाहें, जो भी आपके पास चॉकलेट मोल्डिंग्स बनी हो, चाहे तो आप रेडीमेड चॉकलेट लगा सकते हैं, बस उसके साथ में आप इनकी गार्निशिंग कर लीजिए। तो मेरे पास भी जो कुछ उस टाइम पर अवेलेबल था चॉकलेट मोल्डिंग्स बनी हुई थी और यहाँ पर कुछ मैंने वेफर्स लगा दिए हैं, बस उसके साथ में ही ना मैंने इस केक को बढ़िया से कंप्लीट कर दिया था सजाकर। तो यहाँ पर देखिए जो भी मुझे समझ आ रहा था वो सब मैं यहाँ पर रख दी गई। अब यहाँ पर जो हमने व्हाइट कलर की चॉकलेट रखी है और इवन की जो डार्क चॉकलेट भी रखी है ना उनको मैं यहाँ पर गोल्डन लस्टर डस्ट के साथ में ना अच्छे से कवर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ कैडबरी के डेयरी शॉर्ट्स भी रख दिए हैं। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप डेकोरेशन कर रहे हैं तो आप इसको चॉकलेट के साथ में किस तरीके से सजाते हैं। आप चाहे तो घर की बनी चॉकलेट मोल्डिंग्स यूज कीजिए या बाजार से भी ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ी वाली बार्स लगाई हैं इनको भी मैं गोल्डन लस्टर डस्ट के साथ में हल्का हल्का कवर कर रही हूँ। और एंड में मैंने यहाँ पर कुछ स्प्रिंकल डाल दिए हैं, साथ में ही ना यहाँ पर मैं कुछ व्हाइट चोको चिप्स भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि चॉकलेट केक का तो ना तभी मजा आता है खाने का कि उसमें ओवरलोडेड हो चॉकलेट के साथ में, बढ़िया बढ़िया से ना बच्चे भी खुश हो जाते हैं चॉकलेट वाला ज्यादा सामान खाकर। तो देखिए यहाँ पर फाइनली मैंने कुछ व्हाइट चोको चिप्स भी ऐड कर दिए हैं और इतनी ही डेकोरेशन थी आज इस केक के ऊपर करने वाली। तो देखिए हमने कितनी आसानी से आज का ये जो 2 टियर केक है 1 kg में बनाकर रेडी कर दिया है। ये देखिए इसका फाइनल वेट। तो देखिए बिल्कुल हमारा 1 kg का केक बनकर रेडी हुआ है। तो अब आप बताइए, अब आपको भी आसान लगेगा ना 1 kg केक 2 टियर फॉर्म में बनाना? तो जल्दी से आप भी ये वाला केक ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी किए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं इसी तरह से और अच्छी वीडियोस केक की बनाकर आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।